सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मैंक एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं हम कर रहे थे एनडीए 1 2025 के लिए मैथमेटिक्स। तो हमने अभी तक 2 चैप्टर कर लिए हैं, ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट भी है जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना देर करे चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, टिल तक देखना, और मज़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, क्योंकि वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो हमारे यहाँ नंबर ना दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इमेजिनरी नंबर और एक होते हैं रियल, इरेशनल या फिर रेशनल, इंटीजर्स, होल और न्यूट्रल। तो एक होते हैं रियल नंबर्स और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर में आता है एक और पार्ट जिसको बोलते हैं प्योर इमेजिनरी। बट रियल नंबर में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे इरेशनल नंबर, रेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली होता क्या है? रियल कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ अ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पर लिखा है a प्लस बी आयोटा। तो बी, ये जो आयोटा लिखा हुआ है और जो बी आयोटा है, ये बी आयोटा कंसिस्ट होता है इमेजिनरी में और ये जो a है वो जाता है रियल में। आइए यहाँ पर वही लिखा है, a प्लस बी आयोटा में जो हमारा a है वो है रियल पार्ट और जो बी आयोटा है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। अब आयोटा क्या है तो वो हम आगे डिस्कस करते हैं। आयोटा क्या है हम आपको बताएं। होप यू समझ गए होंगे। अब आइए बात कर लेते हैं आयोटा की। देखो यहाँ पर ना हमारे पास दो क्वाड्रेंट होते हैं, हमारे पास दो लाइंस होती हैं। ये होती है एक्स लाइन और ये होती वाई। हमें पता है एक्स का एक्स डैश होता है जो कि नेगेटिव होता है और वाई का वाई डैश होता है जो कि नेगेटिव होता है। तो जो रियल नंबर होते हैं वो एक्स पर लाइज करते हैं और जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो वाई पर लाई करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि जो रियल नंबर हैं वो एक्स पर लाई करेंगे और जो इमेजिनरी नंबर हैं वो वाई पर लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर वन जो होता है, वन वन, तो ये देखो ये वन यहाँ पर है और आई यहाँ पर है। तो अगर हमें लिखना हो, जैसे यहाँ पर कुछ डिनोटेड भी हैं, आप देखो 1 - 2 आयोटा का क्या मतलब हो गया कि ये 1 हो गया, यहाँ पर ये जो है एक्स पर 1 हो गया और माइनस का 2 आयोटा हो गया वाई पर। तो ये हो गया 1 - 2 आयोटा का। अच्छा, आइए हम अब आई की वैल्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। देखो आई की वैल्यू निकालना बहुत ईजी होता है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ये होता है जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो एक्स स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और जब हम रूट लगाएंगे तो ये एक्स के बराबर रूट -1 होता है। तो ये जो वैल्यू होती है इसे ही आई बोलते हैं। तो आई की जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पर जो है x बराबर, जो i की वैल्यू होती है वो होती है रूट का -1। यही हमारा i होता है। ठीक है, तो यहाँ पर i की वैल्यू दी गई है, i की पावर 0 तो वो हो जाता है 1 और i की पावर 1 क्या हो जाता है, सॉरी i की पावर 1 क्या हो जाता है, i हो जाता है। आई स्क्वायर -1 कैसे हो गया? देखो i बराबर होता है रूट का -1। अगर हम i का स्क्वायर करेंगे तो उधर भी स्क्वायर हो जाएगा तो ये आ जाएगा -1। अगर हमने i का क्यूब कर दिया तो एक i से यहाँ गुणा कर दिया, एक i से यहाँ गुणा कर दिया, तो i क्यूब हो जाता है माइनस का i। अच्छा, i क्यूब बराबर -i में अगर हम i का गुणा यहाँ कर दें और i का गुणा यहाँ कर दें तो ये हो जाएगा i की पावर 4 और ये माइनस वैसे ही लिखा रहेगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर। एज वी नो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 और -1 कितना हो गया यहाँ पर 1। तो i की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं एक हम मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा लिखा है a प्लस आयोटा बी और एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा लिखा है c प्लस आयोटा डी। अगर इन दोनों को हमको ऐड करना है तो ये कैसे होगा? देखिए a प्लस c यानी कि रियल को रियल में जोड़ देंगे प्लस आई बी प्लस आई डी। अब यहाँ से i कॉमन हो जाएगा तो a प्लस सी प्लस बी प्लस डी आई। तो आप समझ रहे होंगे, रियल को रियल में जोड़ देते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी में जोड़ देते हैं और वही होता है एडिशन।
ठीक है, अभी तक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था, हमने तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर बता दिया, हमने तुमको आयोटा के बारे में बता दिया। अब हम बात करेंगे कुछ आयोटा की प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ओके, सो अब आयोटा की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा, यहाँ पर हेडिंग पड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोटा क्या होती हैं, आइए शुरू कर लेते हैं। कह रहा है द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। आई को आयोटा बोलते हैं, ठीक है। द सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है कि किसी भी 4 लगातार, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, किसी भी 4 लगातार आयोटा की पावर का सम जो होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर नीचे लिखा आई स्क्वायर, आई क्यूब, I4, आई की पावर 4 बराबर 0। देखो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4, आई की वैल्यू आई ही होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू माइनस का आयोटा होती है और आई की पावर 4 की वैल्यू प्लस का 1 होती है। तो प्लस का 1 माइनस के 1 से और आई माइनस का आई प्लस का आई से कट जाएगा तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 0। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। मतलब 1 2 3 4 या फिर 5 6 7 8 या 10 11 12 13 अगर कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं और वो पावर में है तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन और ऑड पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑल्सो इक्वल टू 0। यानी कि जो सम होता है 2 लगातार या तो सम या तो विषम, ठीक है, इवन या तो ऑड, दोनों की पावर का जो सम होता है, लगातार 2 पावर्स का जो सम होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ये देखो, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। कैसे, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई की पावर 4 की वैल्यू +1, तो ये 0 आ गया, ठीक है, प्रूव हो गया। आई क्यूब प्लस आई की पावर 5, तो आई क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा प्लस आई की पावर 5, तो आई की पावर 5 क्या हो जाएगा, आई की पावर 4 इंटू आई करेंगे तो आई आ जाएगा, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा चलिए, ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज डिस्कस करने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, आओ यार कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर आयोटा की पावर 4, फिर आयोटा की पावर 6, ऐसे करके आयोटा की पावर 100 तक जा रहा है। 2010 का PYQ है। तो देखो 1 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, आई स्क्वायर और आई की पावर 4 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 8 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ऐसे ही करके करके हमारे पास आई की पावर 100 तक है, तो हमारे पास सबकी वैल्यू टोटल 100 है, तो हमारे पास सबकी वैल्यू टोटल जो 50 बचेंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और +1 तो 1। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही, दूसरी, ठीक है। आइए अभी हम इनकी और बात करेंगे, ठीक है। हम क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ करने वाले हों तो, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बहुत है, हम सारे PYQs लिख लाए हैं, ठीक है, एक साथ लगा लाए हैं, पूरी स्लाइड्स लगा लाए हैं PYQs की। चलो अच्छा, अब हम कुछ क्वेश्चन अपने हाथों से लिख के आपको करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन जितने क्वेश्चन करेंगे उतना ईजी होगा हमारे लिए समझना। चलिए, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये सम का निशान होता है, आपको पता हो, m बराबर 1 से लेकर 10 तक हो और i की पावर m हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो एलोबरेट कर लेते हैं। देखो ये सम होता है तो i की पावर 1 प्लस आई की पावर 2, आप पॉज करके कमेंट में आंसर दे सकते हैं, आई की पावर क्यूब प्लस डॉट 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 आई की पावर 10। तो देखो हमने बताया था 4 लगातार पावर का मान कितना होता है, 0 होता है, तो बस वही करना है यहाँ पे, 4 लगातार पावर्स का मान 0 होता है, तो आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4 ये 0 हो गया, आई की पावर 5, आई की पावर 6, आई की पावर 7 प्लस आई की पावर 8 ये 0 हो गया। बचा क्या, आई की पावर 9 और आई की पावर 10। तो आई की पावर 9 क्या होता है, ये 3 का मल्टीपल होता है, तो अगर हम आई क्यूब की पावर आई क्यूब करें, अगर देखो 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो आई की पावर 8 तक का तो वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ बचेगा आई प्लस आई की पावर 10 है तो ये बचेगा आई स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आई -1, यही इसकी वैल्यू है।
चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। पुल सम m बराबर 1 से लेकर 30 तक i की पावर m प्लस i की पावर m प्लस 3 बराबर कितना होगा। तो चलो हम सबसे पहले तो अलग कर लेते हैं, दोनों को खोलते हैं। तो यहाँ पर 1 2 डॉट 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 करके i की पावर 30 हो जाएगा, प्लस अब ये वाला खोलेंगे तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, i की पावर m इंटू आई क्यूब लिखें तो ये सेम चीज़ हो जाता है। तो हम i की पावर m इधर लिख लेते हैं, ठीक है, और आई क्यूब इधर लिख लेते हैं। अब देखो i और ये सम ऐसे ही लगा रहेगा, m बराबर 1 और 30। तो इसको एक काम करते हैं हम, ठीक है, एक सेकेंड रुकना, मैं बताता हूँ। इसको सॉल्व करने से पहले ना हम कॉमन ही ले लेते हैं ना अंदर से, i की पावर m अगर हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पर i की पावर m हमने कॉमन ले लिया तो बचा बचा 1 प्लस आई क्यूब, उसके बाद ये आगे सम m बराबर 1 से 30 तक, ठीक है। अब देखो 1 प्लस आई क्यूब की वैल्यू कितनी होती, माइनस का i, तो इसको माइनस का i लिख लिया, ठीक है, माइनस का i लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पर हमने ये सम खोला तो i प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, ऐसे करके करके i की पावर 30 तक पहुँच जाएंगे। अब 1 माइनस आयोटा वैसे ही लिखा रहेगा। अब आपको पता है 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर्स का मान कितना होता है, 0। तो यहाँ पर 30 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये 7 बार कट जाएगा, 28 हो गया। बचे कितने, 2। तो हमारे पास 2 पावर बचेंगी, तो हम पहली 2 पावर लिख लेंगे। हमेशा ध्यान रखना लास्ट वाले को डिवाइड कर दो 4 से, उसके बाद जितना बचे उतने आगे की 2 पावर लिख लो, तो क्या हो जाएगा i प्लस आई स्क्वायर। अब देखो 1 माइनस आई और यहाँ पर ये हो जाएगा i माइनस 1, ठीक है। तो अगर हम -1 कॉमन ले लेंगे तो वो बचेगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। -1 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। तो खोलेंगे इसको 1 प्लस आई स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 2 आयोटा, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये इससे कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1, तो आ जाएगा 2 आयोटा इसका आंसर, ठीक। होप आपको आज मज़ा आया होगा। एक हम आपके लिए HW यहाँ पर हम और दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, अब हम लिख के भी करेंगे क्योंकि अभी तक हम PYQs ही करा रहे थे, बट अब हम खुद से भी लिख के लाएंगे आपके लिए क्वेश्चन। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम आपके लिए लिखे दे रहे हैं, ये सिमिलर टू इसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप i की पावर m कॉमन ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आपको हम ऑप्शन दिए दे रहे हैं, a माइनस का 2 आयोटा, b 0, c 1 और d 2 आयोटा। तो आपको इसका जो है आंसर कमेंट में देना है। लेक्चर हम बड़ा कर सकते हैं, लेकिन भाई बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है ना, इतने में ही काम हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर आपको इंटरेस्ट है इसकी PDF वगैरह में। बाकी मेरे पास स्लाइड्स तो बहुत हैं और बहुत सारी स्लाइड है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पर देखो अब बहुत सारी स्लाइड है, मैंने पूरे PYQ 10 साल के सारे PYQ हम उठा लाए हैं, ठीक है, 2010 से लेके 2019 तक के, 20 तक के। उसके बाद आपको तो पता होगा हमारा एक ट्रेंड है कि हम 2021, 22, 23, 24 के PYQs जो है हम साथ में अलग से करते हैं। तो होप सो आपको मज़ा आया होगा। हमारी थैंक यू वाली स्लाइड कहाँ गई, ये। होप सो आपको मज़ा आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मज़ा आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।